पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को स्टडी कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को। अब इंटरोगेटिव में भी हम दो कैटेगरी बना देते हैं, ठीक है ना। जो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं वो इंटरोगेटिव ए, और जहाँ क्वेश्चन सेंटेंस के बीच में आता है वो इंटरोगेटिव बी। तो इसका रूल क्या होगा, आपको पता है कि जो बेसिक रूल हम जिस पे बात करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब, यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क लेना होगा और इसमें आगे हम हेल्पिंग वर्ब जोड़ देंगे एच। और फ्यूचर इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब क्या है, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, दीज आर शैल एंड विल, ठीक है ना। शैल और विल इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अब इसको एग्जाम्पल पे सेट करके देखते हैं। मान लीजिए कोई सेंटेंस हो, क्या मैं तुम्हें संस्कृत पढ़ाऊंगा। ये इस टाइप का सेंटेंस हो कि क्या मैं तुम्हें संस्कृत पढ़ाऊंगा। आप देख रहे हो कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में एक वर्ड आया क्या, और जब भी किसी वाक्य की शुरुआत में कोई वर्ड आ जाए क्या, तो वो इंटरोगेटिव ए होता है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो बेसिक रूल है उसमें केवल हम हेल्पिंग वर्ब आगे बढ़ा लेंगे। तो यहाँ करेंगे शैल, हेल्पिंग वर्ब हो गया, आप सब्जेक्ट ले लो आई, वर्ब ले लो पढ़ाना टीच, शैल आई टीच, ऑब्जेक्ट ले लो यू, और सेकेंड ऑब्जेक्ट संस्कृत। एस कैपिटल कर देंगे बिकॉज इट इज नेम ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, प्रॉपर नाउन है, ऑब्जेक्ट लग गया। शैल आई टीच यू संस्कृत। अब कुछ बचा नहीं, अदर वर्ड बचा नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके बाद हम और एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। क्या वे स्टेशन पहुंच जाएंगे, क्या वे स्टेशन पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। यहां भी सेम सिचुएशन है, क्या से शुरू हो रहा है, इंटरोगेटिव ए है, शैल या विल आगे आता है। तो यहाँ पे विल, सब्जेक्ट हमारा है दे, फिर हम लेंगे वर्ब, वर्ब है रीच, विल दे रीच। अब ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड है इसमें द स्टेशन, ये विल दे रीच द स्टेशन। तो इस प्रकार से हम इंटरोगेटिव ए के सेंटेंस को करेंगे। अब देखेंगे इंटरोगेटिव बी। तो ये इंटरोगेटिव बी क्या है, जब हिंदी के किसी वाक्य में क्वेश्चन सेंटेंस के बीच में हो तो उसको इंटरोगेटिव बी कहते हैं। अब रूल का क्या होगा, आपने देखा कि हमारा बेसिक रूल होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। इंटरोगेटिव ए हो तो फिर हेल्पिंग वर्ब और जुड़ जाती है, इंटरोगेटिव बी हो तो क्वेश्चन वर्ड और जुड़ जाता है। केवल हु के लिए हम अलग रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ हम करके देखते हैं इनको कैसे होगा। एग्जाम्पल में, वे इस समय क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना, इस टाइप का। वे समय क्या पढ़ेंगे। हम देखते हैं यहाँ पूरे सेंटेंस को पढ़ते जाते, क्वेश्चन कहाँ पर आया, बीच में, बीच में आया है, तो ये इंटरोगेटिव बी कहलाएगा। जब बी कहलाएगा तो हम इसे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लगा लो पहले, व्हाट,
बाद के बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ लगेगा विल, सब्जेक्ट हमारा है दे, व्हाट विल दे, वर्ब है हमारा रीड, और फिर बचा इस समय, एट दिस टाइम। जब हमें लिखना हो इस समय तो हम लिखेंगे एट दिस टाइम। ओके, इसी प्रकार से हम और एक सेंटेंस लेंगे। तुम मुझे अपनी किताब क्यों नहीं दोगे? ठीक है ना, सेंटेंस को आराम से समझिएगा। पीछे हम देखते हैं गाड़ी के, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ और क्वेश्चन हमारा आया बीच में, इसका मतलब इंटेरोगेटिव बी हुआ। तो हम पहले क्वेश्चन की मीनिंग लगा लेंगे वाई के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तुम के हिसाब से यहाँ विल लगेगा, वाई विल यू, ठीक है ना, सब्जेक्ट भी हो गया। अब हम लेंगे वर्ब है हमारा देना, गिव। इसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लगाना है। अब ऑब्जेक्ट इसमें दो है, एक मुझे, एक अपनी किताब। तो पहले सजीव कर्म को लगाएंगे, गिव मी, फिर लगाएंगे निर्जीव कर्म को, यू के साथ अपने की, योर बुक। ठीक, वाई विल, मिस्टेक हो गई थी यहाँ, ये निगेशन था और मैंने ध्यान नहीं दिया। तो जब भी निगेटिव वर्ड रखना हो इंटेरोगेटिव में तो वर्ब से पहले लगा देते हैं, व्हाई विल यू नॉट गिव मी योर बुक, और ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसमें कोई सेंटेंस हो कि अब तुम्हें कौन बुलाएगा, इस प्रकार से, ठीक है ना, अब तुम्हें कौन बुलाएगा, तो यहाँ सबसे पहले तो हमें टेंस पहचानना होता है। टेंस हमारा पीछे गा आ रहा है, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट है। क्वेश्चन आप देख रहे हो बीच में आ रहा है, लेकिन आ रहा है कौन, और ये जो क्वेश्चन होता है कौन, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हु बराबर हु इज इक्वल टू सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। हु इसके साथ आएगा विल, अब वर्ब बुलाना, कॉल, हु विल कॉल, ऑब्जेक्ट यू, अदर वर्ड में बचा नाउ, हु विल कॉल यू नाउ। और ये सेंटेंस छोटा सा वाक्य है, तो ध्यान रखेंगे कि जब कहीं पर शब्द आ जाए कौन तो उसको सब्जेक्ट माना जाता है, और उसे फिर हम अफर्मेटिव या नेगेटिव के पैटर्न पर सॉल्व करते हैं। इस प्रकार से आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ।